हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोविजन इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास में एक सोनी ब्राविया का 40 इंच का एक एलईडी सर्विस करने के लिए आया हुआ है। तो इसका ये मॉडल नंबर है सोनी मॉडल नंबर KLV43W772E। अब इस टीवी में जो फॉल्ट है वो पहला मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं इसका जो एडाप्टर है 19.5 वोल्ट का वो यहाँ पे लगाता हूँ और ये टीवी को ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये लगाया और मैं ये ऑन करता हूँ और ये ऑन करने के बाद में यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सोनी लिख के आया, यहाँ पे वाइट इंडिकेटर आ गया और वाइट इंडिकेटर आने के बाद में फिर से सोनी आया और सोनी आने के बाद ये यहाँ पे कुछ इंडिकेशन ब्लिंकिंग होने लगा है। तो अब इस इंडिकेशन को हम गिनेंगे कि कितनी बार हो रहा है। 1 2 3 4 5 6। फिर से 1 2 3 4 5 6। ओके। अब ये जो ब्लिंकिंग जो सोनी ब्राविया में होता है 6 बार, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका कोई बैकलाइट का इश्यू है, या बैकलाइट ख़राब है, या बैकलाइट का सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम है, या बैकलाइट का ड्राइवर में प्रॉब्लम है, यानी बैकलाइट भी गई हो सकती है। तो हम देखते हैं कि इसमें ऑलरेडी क्या प्रॉब्लम है। तो मैं इस टीवी को खोल लेता हूँ पहला, और खोलने के बाद आपको फिर से बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके, मैंने टीवी को खोल दिया है और खोलने के बाद में अभी इसको मैं सप्लाई दूंगा और सप्लाई देने के बाद में मैं चेक करूंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसके अंदर यहाँ पे जो ये बोर्ड लगा हुआ है आप देख रहे हो, ये इसके अंदर ये पावर का जो 19.5 वोल्ट का एडाप्टर यहाँ पे लगता है ये, और यहाँ ये ड्राइवर ऐसी लगी हुई है और ये ड्राइवर सेक्शन है बैकलाइट का। यहाँ पे ऑडियो सेक्शन है और इस तरह से ये जो बोर्ड है वो बना हुआ है। अब मैंने लगा दिया है और मैं इसको ऑन करता हूँ। यहाँ से ऑन करने के बाद में आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। हम वोल्टेज मेजर करेंगे, आपको देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ दिखाइए, ये हॉल के अंदर ये देखो बैकलाइट जली और ये बुझी। अब इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज का क्या कंडीशन है। तो मैंने मीटर को DC रेंज पे रख दिया है। यहाँ पे मीटर पे दिखाइए और मैं यहाँ पे पावर सप्लाई जो इसका जो है यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे 30 थ्रू 31 30 ऐसा वोल्टेज हो रहा है, यानी कि वो सप्लाई बन के डाउन हो गए। मैं फिर से एक बार लगाऊंगा ताकि आपको मैं दिखा सकूं। ये 19 वोल्ट हो चुका है। ये यहाँ पे जो वायर है वो ये वायर सीधा बैकलाइट के अंदर गया हुआ है और यहाँ ये वायर का सॉकेट है। तो इस सॉकेट के अंदर एक तो 19 वोल्ट जा कर के यहाँ कॉइल थ्रू बूस्ट हो करके यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट होके जाता है, वो कॉमन है। और दूसरे जो वायर है ये IC से होकर के इसकी नेगेटिव सप्लाई जाती है, तभी ये बैकलाइट ऑन होती है। तो यहाँ पे जो सप्लाई है अभी फ़िलहाल मैं मेजर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं प्रोड लगाया तो मीटर पे दिखाइए 19 वोल्ट दिखा रहा है जो एडाप्टर में आता है। अभी मैं ये पावर को निकाल रहा हूँ ताकि 6 ब्लिंकिंग को हटा सकूँ, और ये पावर कोड मैं फिर से यहाँ पे डाल रहा हूँ। डालने के बाद मैं इस टीवी को मैं ऑन करूँगा। ऑन करने के बाद यहाँ मीटर पे देखिए कि कितना वोल्टेज शो कर रहा है। तो ये हो गया 74 वोल्टेज, और उसके बाद में ये घटने चालू हो गया 74, फिर से हुआ, और फिर इस तरह से वोल्टेज अप डाउन होने लगा है। ये अभी ये 58 64 52 48 इस तरह से हो गया, यानी अभी ये प्रोटेक्शन में चला गया, 6 ब्लिंकिंग में चला गया। तो अभी इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। पहला तो मैं ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है ये जो 2 वायर है इस पर कॉमन सप्लाई गई हुई है बूस्ट हो करके, और बाकी के यहाँ पे दिखाई एकदम नज़दीक से जो 6 कनेक्शन है। मैं अभी एडाप्टर हटा देता हूँ। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 वायर जो 6 कनेक्शन है वो IC से निकल करके हमारी LED में जाता है जो अंदर स्ट्रिप लगी हुई है। तो अगर अंदर कोई भी LED स्ट्रिप में कोई LED बल्ब गया होगा
तो उसका फीडबैक जो है ये 6 लाइन में से किसी को भी मिलेगा फीडबैक कम ज़्यादा, तो ये आईसी जो है वो 6 ब्लिंकिंग का सिग्नल देगी, यानी ये आईसी सीपीयू को इन्फॉर्मेशन देगी मदरबोर्ड को, और वहाँ सीपीयू 6 ब्लिंकिंग देगी हमारे इंडिकेशन को। तो अभी हमको इसको कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ कैमरा लाइए, यहाँ पे मैं जो ये 6 लाइन है आप ज़रा दिखाइए, यहाँ पे ये जो 6 लाइन है यहाँ पे, ये 6 लाइन को मैं शॉर्ट कर दूंगा, 1 2 3 4 5 और 6। ये जो है नेगेटिव सप्लाई आईसी से निकली हुई है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई है जो कॉमन गई हुई है बैकलाइट को, ये 2 वायर दिख रहे हैं। और ये जो 6 वायर है, 6 कनेक्शन है, वो बैकलाइट को यहाँ से आईसी थ्रू नेगेटिव सप्लाई जाती है कंट्रोल हो करके। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे सभी लाइनों को, जो ये 6 लाइन है। तो सभी का फीडबैक एक सरीका हो जाने की वजह से बैकलाइट का अगर इश्यू होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा और 6 ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी। तो अभी मैं शॉर्ट करके आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये सभी जो 6 लाइन का कॉन्टेक्ट है उसको आपस में जोड़ दिया है। अभी बैकलाइट के अंदर कोई भी इश्यू होगा तो ये फीडबैक एक सरीका हो जाने की वजह से 6 ब्लिंकिंग जो है वो हट जाएगी और हमारा टीवी का 6 ब्लिंकिंग हटने की वजह से चालू हो जाएगा। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ हमको एक जानने के लिए है कि भाई क्या बैकलाइट का प्रॉब्लम है या फिर ये ड्राइवर में कुछ और प्रॉब्लम है, ये आपको पता चल जाएगा। तो मैं फिर से अभी एडेप्टर लगा देता हूँ, यहाँ पे एडेप्टर लगाता हूँ और फिर मीटर को एक कॉमन को प्रॉड को यहाँ पे अर्थ करता हूँ और दूसरा जो प्रॉब है मैं यहाँ पे लगाता हूँ और टीवी को ऑन करता हूँ। जैसे ही टीवी को मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पे आप सप्लाई देख लीजिए किस तरह से होती है। अब ये 53 वोल्ट शो कर रहा है और यहाँ बैकलाइट दिखाइए, यहाँ दिखाइए, यहाँ एकदम नज़दीक से ये बैकलाइट जली हुई है। अब यहाँ पे 53 वोल्ट बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ अप डाउन होता है या नहीं होता है। मीटर पे आप कैमरा लगा के रखिए कि कुछ फ्लक्चुएशन आ रहा है वोल्टेज का या एक सरीका रहता है। अब ये 53.40 वोल्ट का शो कर रहा है। अब देखते हैं हम कि क्या होगा। अब वोल्टेज तो एकदम स्थिर हो चुका है, तो फिर हम स्क्रीन पे देखेंगे कि क्या ये सही हो चुका है फॉल्ट या फिर नहीं हुआ है। हम टीवी को उठाकर ही देख लेते हैं। चालू रखिए, कंटिन्यू रखिए। ये देखिए सर, यहाँ पे वो लिख के आ गया है और यहाँ पे HDMI 2 आ चुका है। अभी हम इसमें सिग्नल भी इनपुट दे देते हैं। अब सिग्नल इनपुट देने के लिए मैं HDMI 2 में यहाँ पे मैंने HDMI केबल लगाया है। अब ये देखते हैं कि इसमें पिक्चर कैसा आया हुआ है। तो ये देख सकते हो आपके यहाँ पे पिक्चर आ गया है और 6 ब्लिंकिंग का जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो चुका है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सिर्फ मैंने टेम्पररी सॉल्यूशन निकाला हुआ है। इस टीवी को प्रॉपर रिपेयर करने के लिए इसका जो बैक लाइट है वो पूरा नया ओरिजिनल डालना ज़रूरी है, ताकि ये टीवी एकदम परफेक्ट रिपेयर हो जाए। इस तरह से रिपेयर करने के देने से ये परमानेंट सॉल्यूशन हुआ नहीं है, ये खाली एक फॉल्ट जानने का एक तरीका है। इसके बाद मैं बैक लाइट चेंज करके कस्टमर को दे दूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, सब आप फीडबैक दे दीजिए और बताइए कि आपको इसके अंदर कुछ जानकारी मिली या नहीं मिली। ओके।